नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरली हम पढ़ने वाले हैं कैग के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको माइनोरू कानेहिसा के बारे में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कानेहिसा लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया और फाइनली किस तरीके से कैग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कानेहिसा लेबोरेटरी के द्वारा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कैग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? और ये वीडियो जनरली कैग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और वीडियो का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है? उसे भी आप ज़रूर देखना। लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेडिंग ये आप देख सकते हैं, कैग। कैग के बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, बस बने रहिए इस वीडियो में। कैग दोस्तों एक जापानीज पोर्टल है और इसको मेंटेन जो करके रखती है वो है क्योटो यूनिवर्सिटी। जायज़ सी बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम पूरी सीरीज़ में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से क्योटो यूनिवर्सिटी ने कैग को बनाए रखा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैग एक टर्म है जिसका पूरा अर्थ है क्योटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एज अ फुल फॉर्म इन सेमेस्टर एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कैग एक ऐसा डेटाबेस है जिसे आप पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ के फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? फ्रीली एक्सेसिबल है। अब यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो स्टार लगा देते ना छोटा सा, तो बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो वही चीज़ है। कैग को आप कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस। इसके पीछे आपको टोटल मैं कहानी बता देता हूँ क्या है। वो ये है टू डील कमर्शियली। कमर्शियल का दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है उससे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कमर्शियल। या पर्सन इज़ यूजिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए, ठीक है? तो कमर्शियली यूज़ होता है वो। तो कमर्शियल चीज़ के लिए टू डील कमर्शियली एक गेटवे तैयार किया गया, नोन टू बी पाथवे सॉल्यूशन। तो पाथवे सॉल्यूशन एक गेटवे तैयार किया गया है। ये एक उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो लोग या जो कंपनीज कैग को कमर्शियली यूज करना चाहती हैं। पाथवे सॉल्यूशन जनरली क्या करता है? लाइसेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल यूजर्स को, प्रोवाइड्स लाइसेंस टू कमर्शियल यूजर्स या कंपनीज कह सकते हैं आप, जो कि जनरली प्रॉफिट्स पे चलती हैं। अब होता क्या है, इन कमर्शियल यूज़र्स के द्वारा या इन कंपनीज़ के द्वारा ये कुछ फ़ी पे करते हैं कैग को और उनके बदले में इनको लाइसेंस मिल जाता है कैग को इस्तेमाल करने का। अब ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दीज कमर्शियल यूज़र्स, अब ये रेवेन्यू, ये सारा पैसा कैग की मेंटेनेंस में दोबारा लगा दिया जाता है और कैग के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है। तो this revenue is again reinvested in redevelopment and maintenance of कैग। क्लियर? तो दोस्तों, ये एक कमर्शियल इनका मैप है, किस तरीके से पैसा एक तरीके से कैग को मेंटेन करने के लिए आता है इनके पास, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कैग को आप 2 पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं। 2 ऑनलाइन पोर्टल है जनरली ये। पहला है genome.jp/कैग और दूसरा है keg.jp/कैग। यहाँ पे दोस्तों JP का मतलब है जापान। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, google.in, google.uk, google.australia, तो AU यूज़ होता है। तो ये लास्ट में जो ये टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, IN इंडिया के लिए यूज़ होता है, UK यूनाइटेड किंगडम और AU ऑस्ट्रेलिया के लिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो keg.jp जो है, ये यहाँ पे genome.jp है, ये स्पेसिफिकली जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्टल। क्लियर? तो यहाँ पे जो genome.jp है और ये जो keg.jp है, इसको समझते हैं पहले विस्तार में। 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था कानेहिसा लेबोरेटरी के द्वारा। रिसर्च प्रोजेक्ट, जिस रिसर्च प्रोजेक्ट का क्या नाम था? जीनोम नेट। ये चलाया गया था कानेहिसा लेबोरेटरी के द्वारा। क्लियर? और फाइनली ये प्रोजेक्ट
सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद इन्होंने इस जीनोम नेट को एक तरीके से सर्विस में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या हो गया, ये जीनोम नेट सर्विस। क्लियर। वहीं आप keg.jp की, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में। क्लियर। ये एक ऑफिशियल डेटाबेस है का वेब एड्रेस है keg.jp। और यहाँ पे एक चीज़ नई ये है कि कोई भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो कि नया डिस्कवर्ड होता है कैग पे, वो सबसे पहले आपको मिलेगा keg.jp वाले सर्वर पे। उसके बाद ही इसको मिरर किया जाता है किस पे, genome.jp पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले कोई भी नई जो चीज़ इन्वेंट होती है, डिस्कवर होती है एज अ डेटाबेस के अंदर, उसको कैग पे सबसे पहले अपलोड किया जाता है, उसके बाद genome.jp सर्वर पे वो आती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कैग का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 95 में हुआ था, 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैग को जब बनाया जा रहा था तो इसमें दो पार्टनर थे, एक ICR था और एक HGC था। मतलब कैग को डेवलप करने में जिन जिन इंस्टीट्यूशंस ने किया था कोलैबोरेट, वो थे ICR और HGC। ICR इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च और HGC क्या है, ह्यूमन जीनोम सेंटर। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च है, ये क्योटो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है, और ह्यूमन जीनोम सेंटर है, ये प्रेजेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि है टोक्यो यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैग एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें टोटल 18 डेटाबेस हैं ओरिजिनल, अलग अलग तरीके के। कई बच्चे गलती कर देते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि कैग को स्पेसिफिक वो पाथवे डेटाबेस कंसीडर करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। कैग इज स्पेसिफिकली नॉट अ पाथवे डेटाबेस। कैग एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस है जिसके अंदर टोटल 18 डेटाबेसेस हैं अलग अलग टाइप के। कई रिसर्च पेपर्स में यहाँ पे आपको 16 डेटाबेसेस मेंशन होंगे, लेकिन जो 2 डेटाबेसेस हैं नए ऐड हुए हैं, जिसमें से पहला है JPARC और दूसरा है DailyMed। ये 2 डेटाबेसेस नए एक हेल्थ इंफॉर्मेशन कैटेगरी में ऐड किए गए हैं, और जनरली जब रिसर्च पेपर अपग्रेड होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्लियर। इन 16 डेटाबेसेस में से भी पाथवे एक स्पेसिफिक डेटाबेस है जिसको हम कैग पाथवे के नाम से जानते हैं। तो वो पाथवे डेटाबेसेस है हमारा, जिसमें हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज प्रेजेंट हैं। अक्सर ये बोला जाता है कि जो कैग डेटाबेस फेमस हुआ है वो पाथवे डेटाबेस की वजह से ही फेमस हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाथवे डेटाबेस ही पहला ऐसा डेटाबेस था जो कि सबसे पहले कैग ने उतारा था 95 में। क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वही 3 काम, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ।